बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CS402 थियरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले जो आज हम टॉपिक देखेंगे वो है एग्जांपल ऑफ पीडीए, और उसके ऊपर हम एक स्ट्रिंग भी रन करके देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंट पीडीए और पीडीए फॉर इवन लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए क्या होता है, उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, और लास्ट पे हम एग्जांपल ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए की भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से की थी, तो हमने इसकी कंप्लीट वर्किंग देखी थी, किस तरह से स्टैक इसमें मूवमेंट होती है, किस तरह से स्टैक वर्किंग करता है, किस तरह से टेप से रीडिंग की जाती है, पीडीए कैसे डेवलप करना है। तो इस लेक्चर में हम हैंडआउट्स के मुताबिक देखेंगे कि हैंडआउट्स में इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पे जस्ट 3 कॉलम में उन्होंने स्टैक को, टेप को और साथ में जो भी वर्किंग हो रही है उनको शो किया हो। तो चलें जी लेक्चर वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग रन करके देखनी है वो है ट्रिपल ए। यही पिछले लेक्चर वाली एग्जांपल है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेट पे चला जाता है, यानी एरो हमने ये वाले स्टार्ट स्टेट है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा कि यहाँ से हमने एरो से डायरेक्ट जो नेक्स्ट स्टेट होगी ना उसको मिला देना, यानी यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं होती, इवन डेल्टा या नस्टिंग भी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ बना देंगे पीडीए में, और यहाँ पे स्टेट में हम मेंशन कर देंगे कि स्टार्ट स्टेट है, और यहाँ पे स्टैक की पोजीशन ये बताई हुई कि स्टैक में अभी सिर्फ डेल्टा ही पड़े होंगे, अनलिमिटेड डेल्टा है। और अगर टेप की बात करें तो ये स्ट्रिंग हमने रन करके देखनी है, और यहाँ पे जहाँ पे ये पहला डेल्टा आ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे आगे जो है वो सारी जो स्टैक है ना वो सारा ब्लैंक एक्सपोज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब मैंने पीछे आपको बताया था कि हमने पुश क्यों करना है, तो हमें सबसे पहले पुश करना पड़ेगा, उसके बाद हम पॉप करेंगे और इस तरह रीडिंग करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ए को 3 टाइम पुश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम पुश करेंगे यानी स्टार्ट से ऑटोमेटिकली रीड 1 स्टेट पे आ गए, और वहां से हमें पुश करना पड़ेगा। तो लेकिन वहां से पुश करने से पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि रीड 1 स्टेट है, और यहाँ पे डेल्टा जो स्टैक है यहाँ पे डेल्टा ही पड़ा है। इसी तरह अगर टेप की बात कर रहे हैं तो टेप सेम एज इट इज अभी पड़ी है। अब सबसे पहले जब हम ए को पुश करेंगे ना तो कुछ इस तरह से हम बना देंगे, ए लिख के इस तरह एरो लगा के पुश ए का हमने कॉलम बना दिया, और इसी तरह हम ये एरो शो कर रहे हैं कि ये दोबारा से ही यहाँ पे रीड 1 स्टेट पे आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये हमने पुश कर दिया है, तो ये हम स्टेट कुछ ऐसे लिखेंगे, पुश ए, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जिस भी लेटर को कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, तो हमने उसका साथ में मेंशन कर देना है। और यहाँ पे स्टैक में देखें तो अभी हमने इसको पुश कर दिया है ना, तो यहाँ पे ये स्टैक के टॉप पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर टेप की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए है ना हमने उसको रीड कर लिया, यानी एक तरह से रीड करके हमने स्टैक में डाल दिया है। तो यहाँ पे आप इसको मतलब क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, इसी तरह आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, या जस्ट डिलीट ही कर दें तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये डिलीट टेप से हो रहा है ना, और यहाँ से डिलीट होकर ये ऑटोमेटिकली स्टैक में जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने इसको पुश कर दिया, तो अब जब यहाँ से डिलीट हो गया तो आप इसको ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुक में आपको उसने अंडरलाइन करके दिखाया, यानी मतलब यही है शो करने का यहाँ पे इसको डिलीट किया जा रहा है। अब यही प्रोसेस है 3 टाइम होगा, यानी रीड 1 स्टेट आ जाएगी नेक्स्ट फेज से, तो रीड 1 हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह स्टैक की बात करें तो ये हमारे पास वही ऊपर वाली चीज आ जाएगी, और टेप की बात करें तो ये जो हमारे पास रेड कलर में आ रहा है इसका मतलब है एक तरह से टेप से डिलीट हो चुका है। अब 3 टाइम हमने यही प्रोसेस करना है, पुश ए को करते जाएंगे 3 टाइम, और यहाँ पे अब ये डबल ए आ गया, यानी स्टैक में डबल ए आ गया, और इसी तरह ये टेप में है हमने 2 ए हैं, ये हमारे पास डिलीट हो गए हैं। आप इनको अंडरलाइन कर दें, इनको बोल्ड कर दें, इनको कलर कर दें, वो एक ही चीज है। तो 3rd टाइम भी वही प्रोसेस होगा, यानी रीड 1 स्टेट पे आ जाएंगे। हमने देखा था ना कि पुश करने के बाद यहाँ पे आ जाता है, रीड 1 स्टेट पे दोबारा से आ जाता है। तो वही प्रोसेस हो रहा है कि हमने 3 टाइम जो है इसको करना है। तो 3 टाइम में जब तीसरी दफा ये पुश ए किया जाएगा तो हमारे पास स्टैक में 3 टाइम ए आ जाएगा। और अगर टेप की बात करें तो हमने जो है ना इसको 3 टाइम स्टैक में पुश कर दी, यानी अब ये टेप में तो पड़ा ही नहीं। अब जब हमने 3 टाइम ए को पुश कर ले तो सबसे पहले अगर स्टेप की बात की जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेटर है हमारे पास बी है, तो इसका मतलब अब हमें बी को रीड करना है। तो बी को रीड करने के लिए क्या होगा कि हम रीड 1 स्टेट के ऊपर हैं, तो यहाँ पे बी की रीडिंग की जाएगी। तो बी की रीडिंग अगर देखें तो इसको टेबल में हम कुछ ऐसे मेंशन करेंगे कि रीड 1 स्टेट, यानी स्टेट का नेम लिख दिया, और यहाँ पे स्टैक की बात करें तो हमारे पास 3 ए पड़े हैं, और उसके बाद अनलिमिटेड डेल्टा पड़े हैं। और अगर टेप की बात की जाए तो हमने यहाँ पे पहला बी जो है उसको रीड कर लिया, तो एक तरह से ये भी डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना इसी तरह बना के, और उसके बाद हम पॉप 1 स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। तो पॉप 1 स्टेट के ऊपर आने के बाद अब हम जो पहला लेटर हमने टॉप पे स्टैक पे पढ़ा था ना, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ट्रिपल ए है। तो ट्रिपल ए को अगर देखा जाए तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये ट्रिपल ए कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पे कोई और भी करेक्टर हो सकते हैं, तो हमारे पास जो राइट साइड पे होगा ना उसका मतलब वो हमारे बॉटम में पड़ा है। इसी तरह ये वाला जो है मिड में, ये मिड में पड़ा, और ये वाला जो हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है ये हमारे टॉप पे पड़ा है। यानी अगर इसको कुछ लिखा जाए ना, टॉप टू बॉटम लिखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ए और इस तरह करके ए, यानी स्टैक में कुछ ऐसे पड़े होंगे। ये वाला सबसे नीचे है, ये वाला सेकंड नंबर पे है, और ये वाला जो है ये हमारा टॉप पे पड़ा है। तो जब भी हम स्टैक से उठाएंगे तो सबसे पहले जो उठाएंगे इसको उठाएंगे, पॉप करेंगे, उसके बाद इसको पॉप करेंगे, और लास्ट जो पॉप किया जाएगा वो इसको किया जाएगा।
अब सबसे पहले हम टॉप पे जो स्टैक पड़ा है, स्टैक में पड़ा है, हम उसको पॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ए है इसको पॉप किया जाएगा। तो जब पॉप किया जाएगा इसको हम कुछ ऐसे मेंशन कर देंगे, यानी पॉप 1 स्टेट के ऊपर है, और जो हमने क्योंकि अभी एक ए को पॉप कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास स्टैक में ओनली 2 ए पड़े हैं। और अगर टेप की बात की जाए तो यहाँ पे हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि बी तक रीडिंग हो गई, आगे डबल बी पड़े हैं। अब ये रीड टू स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो जब रीड टू स्टेट के ऊपर आएगा तो वहां पे सेकंड लेटर टेप से रीड करेगा। तो टेप में हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर पड़ा था वो था बी। तो यहाँ पे बी की रीडिंग होगी, तो उसको हम जो टेबल में मेंशन करेंगे वो कुछ ऐसे मेंशन करेंगे, रीड टू स्टेट। और अगर स्टैक की बात की जाए तो हमारे पास डबल ए, यानी एक तो अभी हमने उसको पॉप कर लिया है। और टेप की बात की जाए तो अभी सेकंड जो बी है उसको भी हमने रीड कर लिया है। अब ये क्या है, यहाँ से घूम के फिर वहां पे पॉप 1 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब ये रीड 1 के ऊपर नहीं जाएगा, अब ये पॉप 1 और रीड 2 के ऊपर ही आ सकता है। तो यहाँ पे जब आ जाएगा पॉप 1 के ऊपर तो फिर से हम क्या करेंगे, हमने क्या हुआ है, इस तरह कुछ हो रहा है, एक ए और इसी तरह करके डबल बी, यानी ये कुछ हो गया। अभी जो हमें नेक्स्ट चाहिए वो ए की रीडिंग चाहिए। तो ए की रीडिंग के लिए हमें ये इसको पॉप करना पड़ेगा। तो पॉप के लिए क्या होगा कि फिर से हम दोबारा ए को पॉप करेंगे, यानी ये हमारे पास टॉप में जो भी ए पड़ा है ना, हमने उसको पॉप कर लेना है। तो हम इसको कुछ ऐसे मेंशन करेंगे, पॉप 1 स्टेट के ऊपर है, अब यानी इस स्टेट की बात हो रही है, पॉप 1 स्टेट के ऊपर है, और अभी हमने सेकंड ए को भी पॉप कर लिया तो हमारे पास जस्ट ए के ही रह गया है। और टेप की बात करें तो हमने डबल बी तक रीड कर लिया है। अब जब ये वाला पॉप किया ना तो ये वाला पॉप होके यानी इस तरह से कुछ रीडिंग हो गई है, डबल ए डबल बी, और ये ए पावर एन बी पावर एन वाली कंडीशन फिर से फुलफिल हो रही है। अब फिर से ये रीड टू स्टेट के ऊपर आ जाएगा, तो फिर वही प्रोसेस होगा, ये बी की रीडिंग करेगा। बी की रीडिंग करने के बाद क्या होगा कि हम इस तरह से रीड टू स्टेट का नाम मेंशन करेंगे, और इस तरह स्टैक में क्योंकि हमारे पास एक ही ये पड़ा है। और टेप की बात करें तो हमने ट्रिपल बी है उसको कर लिया रीड। अब ये जो नेक्स्ट डेल्टा इसके बाद हमारी जो टेप है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे ये फिर से पॉप 1 स्टेट के ऊपर आ जाएगा, और जब पॉप 1 स्टेट के ऊपर आएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रही थी ना, ए यानी डबल ए और इस तरह ट्रिपल बी। अब इसके लिए हमें जो है ना ट्रिपल ए भी चाहिए, यानी ये जो लैंग्वेज है ये ए पावर एन बी पावर एन है। तो इसके लिए हमें पॉप ए को लाजमी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ से ए को पॉप कर लेंगे। तो पॉप यहाँ पे मेंशन कुछ ऐसे किया जाएगा, पॉप, और इस तरह अगर ये स्टैक की बात की जाए तो हमने ए को है वो पॉप कर लिया। अब वो पॉप करके ए की रीडिंग मुकम्मल हो गई, 3 टाइम ए 3 टाइम बी। अब यहाँ पे टेप की बात करें तो 3 टाइम ए 3 टाइम बी हमने इसको मुकम्मल को रीड कर लिया है, यानी एक तरह से डिलीट हो गई है। अब यहाँ से फिर ये नेक्स्ट रीड टू स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आके अब हमने इसको रीड नहीं करना, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग रन करनी थी हमने यही करनी थी, और वो स्ट्रिंग रन हो गई है और एक तरह से सक्सेसफुली रन हो गई है। तो अब ये एक्सेप्ट स्टेट पे चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि रीड टू स्टेट को मेंशन किया जाएगा, और ये नेक्स्ट डेल्टा लेके ये इस तरह आ जाएगा पॉप 2 स्टेट के ऊपर। तो अगर ये पोजीशन स्टैक की बात की जाए तो उसमें अनलिमिटेड डेल्टा पड़े हैं, और ये जो टेप की बात की जाए तो उसमें भी अनलिमिटेड डेल्टा ही पड़े हैं। अब यहाँ पे पॉप 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा, तो पॉप 2 से ऑटोमेटिकली डेल्टा लेके एक्सेप्ट स्टेट पे आ जाएगा। तो मेंशन कैसे करेंगे, पॉप 2 लिख दिया, और स्टैक की बात करें तो हमारे पास जो पड़ा है सिर्फ वो डेल्टा ही पड़े, अनलिमिटेड डेल्टा पड़े हैं। टेप की बात करें तो ये वाली हमारी डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड डेल्टा ही पड़े हैं। अब यहाँ पे पॉप 2 स्टेट के ऊपर ऑटोमेटिकली डेल्टा से एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो इसको मेंशन कुछ ऐसे करेंगे, एक्सेप्ट स्टेट आ गई, और यहाँ पे स्टैक में जो कुछ भी पड़ा है, क्योंकि हमारे पास स्टैक में सिर्फ डेल्टा ही पड़े और टेप में भी यही चीज पड़ी है, तो इस तरह करके यहाँ पे डायग्राम इसका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे यही बात लिखी हो कि अभी जो हमने पीडीएफ बनाया ना, ये ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3, और 0 का मतलब भी मैंने पिछली दफा बताया था, यानी इसका मतलब है कि नस्टिंग, यानी 0 टाइम ए 0 टाइम बी, और 1 टाइम का मतलब है कि 1 टाइम ए और 1 टाइम बी, और 2 पावर का इसी तरह आगे चलता जाएगा, 2 टाइम ए और इसी तरह 2 टाइम बी। तो ये लैंग्वेज इसको डिनोट कर रहा है कि ए पावर एन बी पावर एन। अब यहाँ पे एक नोट है, वो कह रहे हैं कि जो पीडी अभी हमने बनाया है ना, तो उसमें क्या है कि अभी जो हमने लेटर लिए थे ना वो ए एंड बी लिए थे। अब ये लैंग्वेज बिल्कुल सेम वही की वही है, ए पावर एन बी पावर एन, लेकिन यहाँ पे फर्क ये पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि ए या बी की जगह आप कुछ और लेटर भी ले सकते हैं, यानी ये भी तो हो सकता है बाइनरी नंबर को रन किया जाए, 0 और 1 को रन किया जाए। तो इस पीडीएफ को हम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये कुछ हमने देखा था अभी जो पीडीएफ बनाया था, तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे हमने देखा था कि ए हो रहा है, और इसी तरह जो पॉप हो रहा था वो ए हो रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो ए है ना, इसको हम इससे किसी और लेटर से एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड ये आ रहा था, इसको भी हम ऐसे करके एक्स कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, रिजेक्ट स्टेट हमारे पास ए को 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें तो हमने 2 रिजेक्ट स्टेट बनाई है, तो यहाँ पे इसको कुछ और तरह से भी किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे जो हमारे पास रिजेक्ट स्टेट है हम इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से इस तरह मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें। तो दोनों को मिला दें तो हमें एक ही रिजेक्ट स्टेट बनाने की जरूरत है, दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों बनाना लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी, आप एक बनाएं, आपकी मर्जी आप 2 बनाएं। तो ये हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं, यानी एक ही एरो मिला के यहाँ पे हमने रिजेक्ट स्टेट बना दिया, तो इसको आप 1 बना ले 2 बना ले, वही एक ही चीज़ है।
अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है FA2 PD हमने बनाना है। तो यहाँ पे हमने E1 की लैंग्वेज इसको काफ़ी अच्छे से पीछे से देखा था। तो इसको PD में कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे देखें, हम इनको दोनों साइड बाय साइड देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली स्टेट है ना, इनिशियल भी और फाइनल भी है। तो यहाँ पे अगर देखें जो स्टेट बिल्कुल इसी तरह बनाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, PDA की बात करें तो हमने जो रीड स्टेट बनानी होती है, यानी इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे आप रीड 1 लिख लें, रीड 2 लिख लें, कुछ भी लिख लें, वो आपकी मर्जी है। रीड 0 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। अब ये क्योंकि हमारे पास इनिशियल भी थी और फाइनल भी है, तो इनिशियल के लिए आपको पता है कि यहाँ पे अगर PDA की बात की जाए तो हम स्टार्ट इस तरह कुछ लिखते हैं और उसको इनिशियल से शो किया जाता है, यहाँ नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर फाइनल की बात की जाए, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल भी है, तो फाइनल में हमने देखा था कि कोई भी रीडिंग नहीं करनी होती, एक डेल्टा लगाया जाता है और एक सेल्फ स्टेट के साथ मिला दिया जाता है। तो यानी ये एक तरह से हमारे पास फाइनल है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि PDA में फाइनल नहीं होती, सिर्फ इसको जो कहा जाता है वो एक सेल्फ स्टेट कहा जाता है, फाइनल नहीं कहा जाता। और इसी तरह जो इनिशियल स्टेट होती है उसको इनिशियल नहीं कहा जाता, उसको स्टार्ट स्टेट कहते हैं। अभी ये जो स्टेट इनिशियल और फाइनल थी तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने ये वाली बना दी, रीड 1 स्टेट। इसी तरह अगर इसकी बात कीजिए इस स्टेट की, तो यहाँ पे हमने एक रीड 2 स्टेट बना दी। और अगर इस स्टेट की बात कीजिए और इसकी, तो इस तरह हमने रीड 3 और रीड 4। तो यहाँ पे नेम से कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पे इनके नेम इधर भी 3 कर सकते हैं, उधर भी 4 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इनके नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अभी बाकी चीजें बिल्कुल वही हैं, जैसे यहाँ पे देखें एक रीडिंग यहाँ पे इस स्टेट के ऊपर आ रही है, यानी अगर हम मेंशन करना चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं 1 2, और इसी तरह इसको नेम 3 दे लें और इसको इसी तरह 4 दे लें। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग हमने बनाते जाना। तो यहाँ पे देखें 1 से 2 के ऊपर एक रीडिंग जा रही है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमने करके 1 से 2 के ऊपर और एक रीडिंग कर दी, और इसी तरह हमने सारों की रीडिंग कर देनी, यानी अगर 2 से देखें 1 के ऊपर एक रीडिंग जा रही है, यहाँ पे देखें हमने इसको इसी तरह ही मेंशन कर दिया है। अब चीज वही के वही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेप्ट हो रही थी सिर्फ ये वाली हो रही थी। अब यहाँ पे PDA में ये करना है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट लाजमी बनानी होती है, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जो एक्सेप्ट नहीं होती है वहां पे हमने रिजेक्ट स्टेट उनको मिला देना। अब इसको भी हम एक रिजेक्ट स्टेट से मिला सकते थे, लेकिन अगर हम एक रिजेक्ट स्टेट से मिलाते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है। यानी मैं क्या करूँ, यहाँ से एक एरो निकाल के यहाँ पे ला के इसको इस रिजेक्ट से मिला दूं, इसी तरह इस एरो से निकाल के एक यहाँ पे इसको मिला दूं। तो इस तरह करके हम एक रिजेक्ट स्टेट बना सकते हैं, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जस्ट हर एक के साथ एक एक रिजेक्ट स्टेट बना दी, यानी डेल्टा लगा के उसको रिजेक्ट स्टेट से मिला दिया है। अब यहाँ पे एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA का पॉइंट आया, इसमें है कि TJ और NFE की तरह अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा एजेस निकल सकते हैं। तो किससे निकल सकते हैं, या तो रीड स्टेट से निकल सकते हैं या पॉप स्टेट से। तो अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो इसको हम नॉन डिटर्मिनिज्म कह देंगे, और इस जो PDA को कहेंगे वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA कहेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा हमारे पास स्टेट हो, यानी पॉप स्टेट हो या इसी तरह रीड स्टेट हो कि उसके ऊपर कोई भी रीडिंग ना हो रही हो, तो जो रीडिंग अगर नहीं हो रही होती तो मशीन जो है वो क्रैश कर जाएगी, और इस तरह हम कह देंगे स्ट्रिंग इज रिजेक्ट, यानी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, वो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एक PDA में कोई भी एक ऐसा पॉइंट निकल जाता है, यानी कि रीड 1 यानी स्टार्ट स्टेट के बाद जो भी स्टेट आती है वहां से स्टार्ट होकर एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाए, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। और अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो हम कह देंगे कि स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो रही है। अभी यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA की एग्जांपल दिखाई गई है। तो यहाँ पे हम जो पीछे एजेस की बात करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, अब यहाँ पे देखें इसके 3 एरो निकल रहे हैं, यानी अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होता तो यहाँ पे जस्ट एक ही एरो निकलता, चाहे वो ये एरो होता चाहे वो ये एरो होता। लेकिन यहाँ पे इस जो पॉइंट है यहाँ पे 3 एरो निकल रहे हैं, यानी 3 एजेस हैं, यानी इन एरोस को एजेस कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, यानी 3 वेज है हमारे पास, डिफरेंट 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसलिए इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA कहा जाता है। अभी हमने ये पॉइंट देखा था कि अगर एक भी ऐसी स्ट्रिंग होती है जो ट्रेस आउट कर जाती है, यानी इनिशियल से स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होती है और एक्सेप्ट हो जाती है, तो हम कह देंगे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखें, जब ये स्टार्ट से आगे यहाँ से रीड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे अगर कोई एक भी वे ऐसा मिल जाता है, एक्सेप्ट स्टेट हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ तक अगर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग होती है वो पहुंच जाती है, तो वो जो है एक्सेप्ट हो रही होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम जस्ट सपोज कि यहाँ पे B को रीड कर लेते हैं और उसके बाद पॉप 2 के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे इससे आगे तो नहीं जा सकते। यहाँ पे हमें ये वाला वे लेके, यानी सेकंड B को रीड करके रीड 2 स्टेट ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से डेल्टा लेके ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो बन रही है वो बन रही है डबल B। इसी तरह कोई और भी अगर देखें तो यहाँ पे देखें पहला A आ गया, और इसी तरह करके यहाँ पे तो आगे नहीं जा रहा है, यहाँ पे आके ये वाला A आ रहा है, तो यहाँ पे आके ये फिर से रीड 2 स्टेट के ऊपर आएगा। तो ये कौन सी स्ट्रिंग हो रही है, ये हो रही है डबल A। इसी तरह एक और स्ट्रिंग की बात करें कि यानी कोई भी स्ट्रिंग रीड नहीं करें तो डेल्टा लेके यहाँ पे पॉप 3 के ऊपर आ जाएगा और फिर से डेल्टा, तो इसका मतलब है कि 0 टाइम A 0 टाइम B, यानी कि डेल्टा या नल स्ट्रिंग जिसे कहा जाता है, तो वो भी एक्सेप्ट हो रही है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था कि कोई भी ऐसा पाथ मिल जाता है जिसमें कि एक एक्सेप्ट स्टेट तक हमें कोई वे मिल जाता है, तो हम कह देंगे कि PDA कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो हम कह देते हैं कि ये स्ट्रिंग कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
अभी यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि हमें 4 टाइम ए या 4 टाइम बी करना है और उसको एक्सेप्ट करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें 2 टाइम जो है उसको पुश करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब पुश करेंगे तो यहाँ से आके फिर से रीड 1 के ऊपर आ जाएगा, फिर सेकंड टाइम पुश करेंगे तो यहाँ से आके फिर से रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि सबसे पहले ए की रीडिंग होगी टेप से, तो हमारे पास जो ए बन जाएगा वो फर्स्ट ए की रीडिंग हो गई। अब ये पॉप 1 स्टेट के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से जो फिर से ये पॉप कर लेगा, यानी जो अभी हमने 2 टाइम ए को हमने पुश किया है ना, तो वहाँ पे एक ए को पॉप कर लेगा। तो इस तरह करके सेकंड ए हो जाएगा, यहाँ पे रीड 2 स्टेट के ऊपर आएगा, तो फिर से रीड टेप के अंदर से ये ए को रीड कर लेगा, तो यहाँ पे फिर से पॉप के ऊपर आ जाएगा। तो जो है ना, इस तरह हमारे पास जो होगी रीडिंग वो ट्रिपल ए हो गई है। अब जब पॉप पे आएगा तो फिर से ये पॉप ए को जो अब लास्ट पड़ा है ना स्टैक में उसको पॉप कर लेगा, तो यहाँ पे ये वाला ए पॉप करके यहाँ पे रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके हमारी 4 टाइम ए भी एक्सेप्ट हो जाएगी। बी के लिए भी यही है, और इस तरह हमारी जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो कुछ ये हो सकती हैं, यानी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, नर्स्ट्रिंग हो सकती है, डबल ए डबल बी, 4 टाइम ए डबल बी ए, यानी इस तरह करके काफी सारी इसकी जो पॉसिबिलिटीज है ना, तो वो इस तरह एक्सेप्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पीछे जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह की डेफिनेशन देखी तो उसमें भी यही चीज आ रही थी, यानी एन अल्फाबेट ऑफ इनपुट लेटर। इनपुट लेटर की बात मतलब है कि यहाँ पे या ए हो सकता है या बी हो सकता है, यानी कोई भी लेटर हो सकते हैं। इसी तरह करके 0 1 भी हो सकते हैं। अब इसी तरह सेकंड नंबर की बात की जाए तो एन, तो टेप जो होगी उसमें इनफाइनाइट मैनी लोकेशन होगी, वन डायरेक्शन का अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ ऐसे टेप होती थी, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो भी स्ट्रिंग होती थी ना, हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते थे, और यहाँ पे जो होते थे हमारे पास अनलिमिटेड डेल्टा पड़े होते थे, यानी हमारे राइट साइड पे अनलिमिटेड डेल्टा पड़े होते थे। तो जो टेप होती है उसके अनलिमिटेड लोकेशन होती है और वो ब्लैंक इनिशियली ब्लैंक एक्सपोज की जाती है। और इसी तरह अगर थर्ड पॉइंट की बात कीजिए तो एन अल्फाबेट ऑफ स्टैक करैक्टर, तो स्टैक करैक्टर की बात कीजिए तो वो भी हमने कुछ देखा था, वो इस तरह से होते थे और वो भी इसी तरह करके अनलिमिटेड डेल्टा उसमें पड़े होते थे। डेल्टा मीन यानी एम्प्टी पड़े होते थे, तो उसकी भी कुछ ऐसे ही लोकेशन होती थी, और जो नीचे वाले होते थे वो सारे डेल्टा यानी ब्लैंक ही पड़े होते थे। और इसी तरह टॉप पे भी ऐसे ही होते थे, लेकिन ये नीचे चले जाते थे जब हम यहाँ पे टेप से जस्ट सोच के यहाँ पे कोई लेटर है ना, तो इसको उठा के जब इसके टॉप पे रखते तो ये एक पोजीशन नीचे चले जाते थे, यानी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाती थी। और यहाँ से टेप की बात करें तो यहाँ से डिलीट हो जाता है वो लेटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वन स्टार सेट विद ओनली वन आउट एज। इसका मतलब है कि अभी हमने देखा था कि स्टार सेट जो कुछ ऐसे बनती है, तो यहाँ से एरो निकल के इसके नीचे जाता है। ये नहीं हो सकता कि इसकी तरफ कोई एरो आ रहा हो, यानी एज इसी एरो को ही कहा जाता है। एंड नो इन एज, नो यानी इसकी तरफ ऐसे नहीं होता कि कोई एज इसकी तरफ आ रहा हो, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने पीछे भी देखा था कि हार्ड स्टेट, ये एमसीक्यूज में आता है कि हार्ड स्टेट कौन सी होती है, तो हमारे पास दो होती हैं, एक रिजेक्ट स्टेट और एक एक्सेप्ट स्टेट। इनमें यही होता है, अभी हमने जो स्टार्ट में देखा था कि उनकी तरफ कोई नहीं आ सकता था, लेकिन जो एक्सेप्ट स्टेट है और रिजेक्ट स्टेट है ये हो सकता है कि जैसे हमने अभी देखा था कि एक्सेप्ट स्टेट है, ये रिजेक्ट स्टेट है, तो इनकी तरफ एरो आ तो सकता है लेकिन इनसे निकल के कहीं और नहीं जा सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि ये अगर एक्सेप्ट स्टेट है ना, यहाँ पे अगर इसको लिखें तो ये नहीं हो सकता कि इससे निकल के एरो कहीं और जा रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इसकी तरफ इनकमिंग एजेस होंगे, आउटगोइंग एजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट हमने कुछ ऑपरेशन देखे थे, एक पुश ऑपरेशन जो क्या करता है कि स्टैक के टॉप के ऊपर कुछ करैक्टर को रख देता है, और इसी तरह जो पॉप है वो उसका रिवर्स होता है, यानी स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी पड़ा होता है उससे उसको वहां से उठा लेता है। ये रीस्टेट, यानी अभी हमने देखा था कि वो टेप से रीडिंग करते हैं और किसी और स्टेट के ऊपर चली जाती है, तो वो पॉप के ऊपर भी जा सकती है, किसी रीस्टेट के ऊपर भी जा सकती है, वो लाजमी नहीं, लेकिन वो जो टेप से रीडिंग होती है ना वो रीस्टेट नहीं करनी। तो यहाँ पे हमें CFG गिवन है, यानी S is to S plus S, और इसी तरह एक और प्रोडक्शन है S multiplied by S, और इसी तरह हमारे पास नंबर है 4। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह ली जा सकती है और यहाँ पे सब S कैपिटल S की जगह ली जा सकती है। अब यहाँ पे जो CFG की ये वाली कुछ इस तरह से बनेगा और PD जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो चलें देखते हैं वो किस तरह से बनना है। तो सबसे हमने पीछे देखा था कि ये स्टार स्टेट ये कुछ ऑटोमेटिकली आ जाती है, यानी कुछ इस तरह से होगा कि स्टार स्टेट और उससे एक एरो आउटगोइंग एरो इस तरह लगा के जो नेक्स्ट स्टेट जो भी आ रही है तो हमने उसको एरो लगा के इस तरह से शो कर देना है। अब CFG कोई भी हो तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे देखें हमें जो सबसे पहले ना ये वाली चीज़ें हैं, तो ये वाली समझ लीजिए एक बैग है, तो इसको जब तक आप ओपन नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर वाली चीज़ें आप नहीं ले सकेंगे। तो इसको ओपन कैसे करना है, इसका एक मेथड है कि सबसे पहले क्या करना होता है कि इसको हमने पुश करना होता है, यानी स्टैक के ऊपर पुश कर देना होता है। तो सबसे पहले जो ये वाला ऐसे हमने इसको स्टैक के ऊपर पुश कर देना है। पुश करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू चाहे ये वैल्यू लेना चाहें, चाहे ये लेना चाहें, चाहे ये लेना चाहें, तब तक हम नहीं ले सकते जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे और पॉप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो होगा, अगर CFG आपको कोई गिवन है तो सबसे पहले आपने इस S को पुश कर देना है। तो इसको मेंशन कुछ ऐसे किया जाएगा, यानी पुश 1 स्टेट के ऊपर है। और स्टैक की बात कीजिए तो अभी हमने जो इसके अंदर किया है पुश, वो स्टैक के अंदर S कर दिया है। और ये अगर इसके नेक्स्ट देखें तो ये हमेशा आएंगे ही आएंगे, यानी इससे आगे जो पड़े हैं वो डेल्टा ही पड़े हैं। टेप हमारे पास सेम एज इट इज है, उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है। यानी टेप का मतलब ये है कि हमने ये वाली स्ट्रिंग रन करनी है, एक्सेप्ट करवानी है ये वाली स्ट्रिंग। तो इसके लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो जब हमने इसको पुश कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉप स्टेट
स्टेट के ऊपर चला जाएगा। यानी हम पहले पुश करेंगे और उसके बाद उसको पॉप करेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। यानी अगर जस्ट सपोज कि अगर मैंने 4 वैल्यू लेनी है तो जब तक मैं इस वाले एस को, यानी ये जो एरो के इधर लेफ्ट साइड पे, इसको मैं जब तक पुश नहीं करूंगा मैं इसकी वैल्यू कोई भी नहीं ले सकूंगा, ना ये ले सकूंगा ना ये ले सकूंगा। तो क्या किया कि सबसे पहले पुश कर दिया और उसके बाद ये पॉप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रीड स्टेट हमने नहीं लगानी, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको पॉप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो करेंगे हम इसको पॉप करेंगे, तो पॉप के लिए क्या मेंशन करेंगे, कुछ इस तरह से मेंशन कर देंगे पॉप, और स्टैक में जो है हमने अभी इसको पुश किया था और अभी उसको पॉप भी कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि इस तरह से हम एरो लगा के यहाँ पे एक स्टेट बना देंगे और उसको पुश एस का, यानी हमें फिर से, अगर हमें ये वाला जस्ट सपोज किया, अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ ना तो मुझे फिर से इसकी वैल्यू लेने के लिए ना, क्योंकि हमारे पास नॉन टर्मिनल है तो मुझे इसको फिर से पुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये वाली वैल्यू डायरेक्ट ले लेता तो मुझे इसको पुश करने की जरूरत नहीं है, यानी ये हमारे पास टर्मिनल है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये 4 to 4 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना। अगर मुझे ये कोई नॉन टर्मिनल है ना, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको पहले पुश करना पड़ेगा, फिर पॉप करना पड़ेगा और फिर इसकी जो भी वैल्यू होगी मैं वो ले सकता हूँ। सो इस तरह करके हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले हमने इसको पुश कर दिया और उसके बाद फौरन ही यहाँ पे इसको पॉप भी कर लिया है। अब इसकी जो भी वैल्यू लेना चाहें तो ये यहाँ पे, चाहे आप ये ले लें वैल्यू, चाहे ये ले लें, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप किसी भी यहाँ पे इसको भी पहले ले सकते हैं, इसको भी पहले ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या किया कि इस एस को ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया पुश टू। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नंबरिंग सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करने में मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे पुश टू का मतलब है कि सेकंड नंबर पे हम जो पुश कर रहे हैं हम इस वाले को कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर देना कि जिस लेटर को पुश कर रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो हमने पुश किया ना, यहाँ पे इसको किया, नेक्स्ट जो हमने करना है प्लस को पुश कर देना है, और ये जो पुश 2 3 इसी तरह नंबरिंग हमने सेम यानी सीक्वेंस में चलते जाना है। तो यहाँ पे हमने प्लस को कर दिया और इसी तरह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पुश 3 किया, किसको कर रहे हैं, ये प्लस वाले साइन को कर रहे हैं। और स्टैक की बात की जाए तो हमारे पास पहले जो किया था वो एस किया था, अब ये स्टैक में टॉप पे जो आ गया वो ये प्लस वाला आ गया है। और इसी तरह जो हमारा ये टेप की पोजीशन है वो सेम एज इट इज है, यानी उसमें तो अभी हमने कोई चेंज नहीं की। अब नेक्स्ट फिर से हम पुश कर देंगे, पुश किसको करेंगे, ये वाले इस वाले एस को कर देंगे। तो इस तरह करके ये वाला इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक एरो निकाल के हमने यहाँ पे मिला देना है। ये वाली लाइन को हम बाद में देखेंगे, ये वाली यहाँ पे क्यों आ रही, बेसिकली ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे आके और यहाँ पे मिल जाएगा एरो, यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को यानी पूरी CFG को एक जो प्रोडक्शन थी उसको हमने पुश कर दिया। अब हम इसकी जो भी वैल्यू लेना चाहें ले सकते हैं। अभी जस्ट सपोज किया कि अगर आपको यहाँ तक की गिवन होता ना s प्लस एस, तो अभी हमें नेक्स्ट पुश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमें नेक्स्ट भी इसको करना है तो यहाँ पे इनको भी हमें पुश करना पड़ेगा और फिर ही हम इनकी वैल्यू ले सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि इनको रीड कर लेते हैं। सो अभी हमारे पास जो स्टैक में पड़ा है ना, ये वाला पड़ा था, तो अब हम इनको पॉप करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एस को पॉप कर लेंगे। जब हम यहाँ पे थे ना तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पॉप के ऊपर आ गए थे। अब सबसे पहले हम एक एस को पॉप कर लेंगे और इसकी वैल्यू जो भी लेना चाहते हैं, यानी जो यहाँ पे अगर देखें तो एस की वैल्यू सिर्फ हमारे पास 4 ही अवेलेबल है, तो हम यही ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एस की वैल्यू जो है वह यहाँ पे हम उसको मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से पॉप 1 लिख के इस तरह हमने स्टैक की पोजीशन दिखा दी। अभी हमने जो एस है ना, फर्स्ट एस, उसको तो हमने उसको पॉप कर लिया, तो यहाँ पे हमने इसलिए उसको मेंशन भी नहीं किया। तो अब उस एस की वैल्यू जो है ना वो रीड 1 स्टेट के ऊपर आ जाएगी, यानी कि अब उसकी रीडिंग हो जाएगी। तो टेप से रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी इस वाले एस की वैल्यू ये वाली टेप में हमारे पास पड़ी थी ना, इसको हम लिख लेते हैं, ये वाला हमारे पास टेप। तो सबसे पहले जो इस एस की वैल्यू हम वो 4 ले लेंगे, यानी इसकी रीडिंग हो गई, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया और यहाँ पे एक एरो लगा के इसको फिर से पॉप कर दिया। अब पॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाली जो इक्वेशन पुश की थी ना, तो अब हम इसकी सारी वैल्यू ले लेंगे। अब सेकंड नंबर पे क्या करेंगे कि जब फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, इसी तरह से रीड 1 स्टेट के ऊपर थे और पॉप हमने क्या कर लिया था, ये वाला ऐसा। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पे अगर देखें कि हम पॉप कर रहे हैं और ये वाला ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि हम पॉप इसको कर रहे हैं। आप पॉप इसको कर रहे थे, ऊपर वाले को देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो पॉप किया वो एस को किया, और ये वाला जो है ये रिमेनिंग पोजीशन बता रहा है कि स्टैक में अभी क्या पड़ा है। अब जो हमने रीड 1 स्टेट के ऊपर किया, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रीड 1 स्टेट के ऊपर लिख के स्टैक की पोजीशन और इसी तरह टेप की पोजीशन। ये वाला जो 4 था ना, ये तो अभी हमने रीड कर लिया, तो यहाँ पे हमने उसको डिलीट कर दिया। अब आपकी मर्जी, इसको चाहे आप रेड कर दें और इस तरह अंडरलाइन कर दें, वो भी चीज़ ठीक है, और अगर इसको डिलीट कर दें तो वो भी चीज़ वही की वही है। अब फिर से ये पॉप स्टेट के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे फिर से वही हम प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम इस वाले को करेंगे, यानी इसको पॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको पॉप करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर देंगे पॉप, और इस तरह अगर बात करें तो अभी हमने जो पॉप किया ना, इस वाले प्लस साइन को किया है। अब स्टैक में हमारे पास सिर्फ एस बचा है, और इस तरह अगर टेप की बात कीजिए तो सेम एज इट इज है, यानी ये वाला तो ऑलरेडी हो गया था डिलीट, यानी रीड हो गया था। अब यहाँ पे इस तरह से कुछ रीड 2 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, इस तरह रीड 2 स्टेट मेंशन करके अब जो हमने नेक्स्ट रीड करना है ना, यहाँ पे ये वाला प्लस साइन करना है। 4 को हमने रीड कर लिया और अब हमने ये वाला प्लस साइन करना है। तो इस तरह करके अभी अगर बात की जाए कि हमने इसको पॉप किया था और इसकी जो वैल्यू निकली ना, यानी तो ये तो हमारे पास टर्मिनल ही था। अगर हमने शायद लेक्चर नंबर 31 में पढ़ा था कि ये जो प्लस साइन होते हैं ये टर्मिनल की तरह ही रिएक्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू वही की वही रहेगी। यहाँ पे अगर देखें तो हमने पॉप किया था एस को और उसकी वैल्यू जो ली थी वो 4 ली थी, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू प्लस ही रहने वाली, वो चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे फिर से आके पॉप के ऊपर आ जाएगा। थर्ड टाइम फिर वही हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे स्टैक में हमारे पास सिर्फ एस ही है, यानी कैपिटल एस है, और इस तरह टेप में ये चीज पड़ी है।
अब यहाँ से रीड टू स्टेट से ये फिर से पॉप पे आ जाएगा। तो अगर स्टैक की बात की जाए तो हमारे पास एक कैपिटल एस पड़ा है, उसकी वैल्यू हमारी मर्जी, हम ये वाली 4 लेना चाहें, हम ये वाली लेना चाहें तो वो हमारी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले पॉप कर लेंगे। तो जब पॉप करेंगे तो हमारी मर्जी अब 4 ले लें या ये वाली प्रोडक्शन ले लें। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली प्रोडक्शन ले लेंगे। अभी हमने यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट कर लिया और हमारे पास स्टैक में एक कैपिटल एस पड़ा है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम इसकी वैल्यू ये वाली ले लेते हैं ना तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी ना वो स्टैक में सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक तरह से हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। तो हम एंड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो हमें मिल सकती है ना, यहाँ पे देखें ये वाली चीज कुछ इस तरह से है ना, तो ये किससे मिल सकती है, हमें एस से मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये स्टैक में पड़ा है ना इसको पॉप कर लेंगे। तो इसको जब पॉप करेंगे ना तो इसकी वैल्यू अब फिर से हम दोबारा से हमारी मर्जी जो भी लेना चाहें, ये वाली वैल्यू लेना चाहें, ये वाली लेना चाहें या ये वाली लेना चाहें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली तो हमने ले ली है, इसके लिए हमें चाहिए तो हम इसको पुश कर देंगे। तो हमने जैसे पीछे किया था तो हम इस तरह से पुश कर देंगे। तो पॉप में हमने यहाँ पे मेंशन कर दे कि पॉप हमने क्या किया और स्टैक में क्योंकि अभी जो एस पड़ा था हमने उसको पॉप कर लिया। तो यहाँ पे टेप सेम एज इट इज पड़ी है। तो जब हमने इसको पॉप कर लिया तो इसकी वैल्यू हम ये वाली लेते जाएंगे। तो ये वाली जब वैल्यू लेंगे ना तो सबसे पहले हम इस एस को पुश कर देंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे पुश 5 और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं पुश एस को कर रहे हैं और इसी तरह हम यहाँ पे मेंशन भी करते जाएंगे, स्टैक की पोजीशन भी बताते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हम बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इसको पुश किया था बिल्कुल इसी को पुश कर देना है। तो यहाँ पे पुश करने के बाद स्टैक की पोजीशन में जो पुश करते जा रहे हैं वो स्टैक के टॉप पे आता जाएगा। तो यहाँ पे जब पुश 7 करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब ये वाली जो लाइन थी हमने इसलिए लगाई थी इसको मिलाने के लिए। अब यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे ये वाली जो चीजें ना, ये वाली चीजें आप इनको चाहें तो इधर लिख दें और ये वाली चीजें आप इनको राइट साइड पे लिख दें, कोई इशू नहीं है। या आप यहाँ से एक एरो निकाल के डायरेक्ट नीचे लिख दें तो वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बस आप आगे पीछे जैसे आपकी मर्जी आप वैसे बना सकते हैं। अब इस तरह हमने इधर जो टेबल है इसमें भी इस तरह सब मेंशन करते हैं। तो यहाँ तक हमने जब हमने पुश कर लिया सब कुछ तो यहाँ तक हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब फिर से ये पॉप स्टेट के ऊपर आ गया है। तो पॉप के ऊपर अभी हमारे पास जो पड़ी है हमारे पास स्टैक में पड़ी है। तो इसकी वैल्यू जो भी हम लेना चाहें, यानी ये मल्टीप्लाई का जो साइन है इसकी वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन इस एस और इस एस की वैल्यू चाहे तो हम ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम जो है ना वैल्यू अभी जो चाहिए हमें स्ट्रिंग यानी टेप में जो रीड करनी है हमें ये वाली चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें ये वाली वैल्यू यानी 4 ही लेना पड़ेगी। हम वैसे ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो जब ये पॉप स्टेट के ऊपर आ गया तो हम क्या करेंगे कि पहले एस की यानी अब इस एस की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है यहाँ पे हमें वैल्यू जो चाहिए वो 4 चाहिए। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हम 4 लेंगे। अब 4 के लिए हमने एक ऑलरेडी रीड स्टेट बनाई है, इसके लिए एक अलग से रीड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमें इससे मिल रहा है तो हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ फिर से वही होगा, पॉप क्या करेंगे यानी किसको कर लिया, अब हमने इस वाले एस को पॉप कर लिया है और यहाँ पे पॉप करने के बाद ये रीड 1 स्टेट के ऊपर आ गया और इसी तरह अब यहाँ पे रीड 1 के ऊपर आके ये 4 की रीडिंग कर लेगा। तो जब ये 4 की रीडिंग करेगा ये वाले 4 है ना यहाँ से रीड होके चाहे तो आप इसको इस तरह लिख दें तो वो भी वही चीज है। अब यहाँ पे आके फिर से पॉप स्टेट के ऊपर फिर से आ जाएगा। तो इस तरह रीड 1 से जब यहाँ पे पॉप 1 के ऊपर फिर से आ जाएगा तो नेक्स्ट जो हमने करना है ना यहाँ पे हमने इस एस की वैल्यू ले ली है। अब नेक्स्ट जो करना है हमें ये वाला इसको लेनी है वैल्यू इसकी। तो इस तरह हमने यहाँ पे टेबल में भी मेंशन कर देना रीड 1 स्टेट और स्टैक की बात करें तो ये चीजें हैं और टेप की बात करें तो ये चीजें हैं। अब जब फिर से ये पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा तो अब हमें इसको पॉप करना पड़ेगा। तो जब इसको पॉप करेंगे तो इस तरह से कुछ होगा कि इसको पॉप करके रीड 3 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। अब इस वाले को पॉप किया ना इसकी वैल्यू जो होगी हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी वो स्टार होगी। तो यहाँ से रीड 3 स्टेट के ऊपर ये स्टार की वैल्यू लेके यहाँ पे फिर से पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया रीड 3 स्टेट और इसी तरह हमारे पास स्टैक में जो पड़ा है सिर्फ ये एस कैपिटल पड़ा है। और इसी तरह अगर टेप की बात करें तो अभी हमने इसकी रीडिंग कर ली और उसको डिलीट भी कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैक में पड़ा था वो सिर्फ कैपिटल एस पड़ा था। तो यहाँ पे हम उसको भी पॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ उसको ऐसे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी ना एस की वैल्यू अब ये वाली 4 ले लेंगे क्योंकि हमें रिक्वायर यही थी। तो इस तरह मेंशन करके रीड 4 के ऊपर यहाँ से फिर से ऑटोमेटिकली ये पॉप स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मेंशन कर देंगे यानी पॉप स्टेट। और अगर स्टैक की बात कीजिए तो सब कुछ हमने इसके ऊपर से पॉप कर लिया। यहाँ पे जस्ट डेल्टा ही पड़े हैं। तो टेप की बात कीजिए तो हमारे पास जस्ट 4 पड़ा है। रीड 1 स्टेट से 4 की रीडिंग करके यहाँ पे पॉप के ऊपर और यहाँ पे हमने मेंशन भी कर देंगे रीड 1 और यहाँ पे डेल्टा और इस तरह यहाँ पे हमने 4 की रीडिंग भी कर लिया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर चला जाएगा तो वो कैसे जाएगा, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे डेल्टा इस तरह लगा के एरो लगा के हम नेक्स्ट स्टेट लगा देंगे। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो रीड थी वो 3 बनी हुई थी तो हम इसको नेक्स्ट नंबरिंग दे देंगे रीड 4 और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे। इसी तरह पॉप क्या किया है हमने ये वाला पॉप किया था और उसके बाद हम कहाँ पे चले गए थे, यहाँ हमने स्टैक की बात की जाए तो हमारे पास स्टैक में भी ये पड़ा था और इसी तरह टेप की बात की जाए तो ये पड़ा था। रीड 4 स्टेट के ऊपर जब हम चले गए तो वहाँ पे हमने इसी तरह करके स्टैक से ये वाली चीज ये वाली स्टैक में पड़ी थी और टेप में ये वाली चीज पड़ी होगी।
तो हम इसको रीड फोर से डेल्टा लगा के एक्सेप्ट स्टेट के साथ मिला देंगे और हम लास्ट में इस तरह से कुछ लिख देंगे एक्सेप्ट और स्टैक की बात कीजिए वो भी डेल्टा पड़े और टेप की बात कीजिए वो भी डेल्टा पड़े। अब यहाँ पे यही बात चीज लिखी हुई है कि लेटर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द टेप इंस्टेड ऑफ अंडरलाइन। अब यानी वो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करवाने के लिए लिखा गया था। आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप नीचे लिख दें कि मैंने ये वाला काम किया, यानी अंडरलाइन करें तो लिख दें कि मैंने अंडरलाइन इसलिए किए ताकि हाईलाइटेड हो सकें कि ये वाली चीजें टेप से डिलीट हो रही हैं। और अगर आप डिलीट भी कर रहे हैं तो भी नीचे लिख दें कि मैंने वो वाले लेटर डिलीट करता जा रहा हूँ जो वाले टेप से रीडिंग होती जा रही है। अब यहाँ पे एक और ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हो तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।